अपने सपने और परिवार में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुने। परिवार के मूल्य को मानते हैं तो आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और परिवार भी निभ जाएगा, सध जाएगा। फिर परिवार को चुनने और न चुनने की नौबत नहीं आएगी। सपना और परिवार साथ साथ देखना चाहिए। अरे ऐसा कैसा सपना जो परिवार को विघटित कर दे, अलग कर दे, ये सही नहीं है। और परिवार के लोग कैसे हैं जो हमारे सपने में साझेदार नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, देखा यह जाना चाहिए कि हमारे सपने का मूल्य क्या है। अरे शंकराचार्य को भगवत प्राप्ति करनी थी, अपने माँ को समझाए, फिर संन्यास लिया और सन्यासी होने के बावजूद उन्होंने माँ का अंतिम संस्कार और श्राद्ध भी किया कि जाए। सन्यासी का धर्म नहीं है श्राद्ध करना, उसका तो कोई रिश्तेदार नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी माँ का श्राद्ध भी किया। तेलंग स्वामी का नाम आपने सुना, दक्षिण भारत के संत थे, लेकिन उनका सारा जीवन, मैक्सिमम जीवन कहिए, बनारस में बीता। उनकी माँ ने उनको क्या कहा, बाकी सब करो पर हमारे रहते सन्यास मत लेना। और तेलंग स्वामी ने अपनी माँ की बात को माना और माँ के साथ रहे, माँ के जाने का इंतजार किया, तब सन्यास धर्म लिया। कैसे? माँ कितने साल रही जानते हैं? 100 साल से ऊपर जिंदा रही। तेलंग स्वामी माँ की बात माने और 90 साल में जाकर सन्यासी हुए। अब तो 90 साल पूर्ण आयु नहीं होगी। तेलंग स्वामी 350 साल से ऊपर जिंदा रहे, बनारस में दक्षिण भारत से आकर रहे। तो पुरानी बातें हो गई, इतिहास की बातें। आशा भोसले का नाम आप जानते हैं। वो बोलती थी कि हमारी दीदी लता मंगेशकर माता पिता को भगवान मानती थी। वो कहती थी कि माता पिता का आशीर्वाद नहीं तो कुछ नहीं। वो माता पिता बैठे हुए हैं तो थाली से पाँव पखारती थी लता मंगेशकर और उस पानी को पी जाती थी। बगल में आशा भोसले रहती थी, कहती तू भी पी, तो वो भी पी लेती थी। तो घर के और जो भाई बहन थे बोलते थे ये दीदी की चमची है। आशा भोसले ने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कही है। मतलब वो पानी लाई और पी गई और हमें भी पिला दिया। मजे की बात है, अब आशा भोसले क्या कहती है ध्यान से सुने। मजे की बात यह है कि हमारे परिवार में हम दोनों बहनों का ही नाम सबसे ज्यादा हुआ। आई बात समझ में? ये होते हैं माँ बाप, ये होती है श्रद्धा, ये होती है निष्ठा। ये सब बातें आप लोगों को सचमुच अपने जीवन में उतारना चाहिए। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे की भावना, संवेदना को सीखना, सींचना, थोड़ा धैर्यपूर्वक रहना। परिवार को तोड़ने के बजाय परिवार को जोड़ते हुए अपने सपने को पूरा करना चाहिए। धीरे धीरे ही सही परिवार के लोग भी समझ जाएंगे। हाँ, अगर सपने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, निजी जीवन और स्वार्थ से संबंधित नहीं है, व्यापक हित में है, तो परिवार को छोड़ा जा सकता है। पर किसी लड़की के लिए या किसी लड़का के लिए घर मत छोड़िएगा। आई बात समझ में ना? क्वेश्चन वही होगा, सपना पूरा करने के लिए परिवार चुनना। हाँ, परिवार जन सहमत है तो ओके, ऑल इज वेल। लेकिन आप उद्वेग में, आवेग में मत आइए। आपके उद्वेग, आपका आवेग पर निर्भर करेगा कि आप किसे छोड़ते हैं और किसे नहीं छोड़ते हैं। एक बात और है, आह मत लीजिए घर वालों का, माँ बाप का, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये भी बात समझ लीजिए। या अमुक लड़की या अमुक लड़का मेरा सपना है, सपना केवल स्वार्थपूर्ण है तो परिवार को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। परिवार की बलिवेदी पर स्वार्थ पूरा नहीं करना चाहिए, परिवार का बलिदान देकर। हाँ, परमार्थ का हो, परमार्थ की बात हो तो फिर बात अलग है।